हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट नंबर 9। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, इसके बाद में आप पार्ट नंबर 9 पढ़िएगा। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी के बेसिस पर। ठीक, वैसे तो मैं बता चुका हूँ कंडीशनल आइडेंटिटी होता क्या है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया था कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी मैंने आइडेंटिटीज बताई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई देन सो डेट, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट मान लेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, या फिर ऐसे करेंगे कि इनको a इज इक्वल टू cos इनवर्स x, b इज इक्वल टू cos इनवर्स y और c इज इक्वल टू cos इनवर्स z मान लेंगे। ठीक है, या फिर एक तरीका और है। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को 2-3 टाइप से कराऊंगा, 2-3 मेथड से कराऊंगा। ठीक है, देखो आप इसको ऐसा करिएगा कि कलर चेंज कर लेते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, इसमें जो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस के cos इनवर्स z। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि देखो cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस के z। ठीक है, नाउ इसको लिख लेंगे cos इनवर्स एक्स वाई माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स वाई माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के z। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, नाउ इसके बाद इसको मैं इधर ले आता हूँ और इस पार्ट को इधर पहुँचा देता हूँ। ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं एक्स वाई प्लस के z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2x वाई जेड इज इक्वल टू एंड रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, जब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रहेगा, 1 किससे करेंगे माइनस के वाई स्क्वायर, तो इसकी इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा, इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर को ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ये हैगा। ठीक है ना, और प्लस के 2xyz ये हैगा 2xyz इज इक्वल टू 1। तो हो चुका है प्रूफ, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो सेकंड मेथड भी मैं करा देता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, अब जो है इसको ऐसे करो कि जो cos इनवर्स x है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है cos इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस के cos इनवर्स z। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आप इसको a मान लीजिए, लेट a, इसको आप b मान लीजिए और इसको आप क्या मान लेंगे? c मान लेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको हमने c मान लिया। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? इसको यदि हम प्लस कर लेते हैं और ये बन जाता है पाई माइनस c। सही से लिख लेते हैं इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस c। दोनों तरफ कोस लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा कोस a प्लस बी और यहाँ पर रहेगा कोस पाई माइनस c। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो कोस a इंटू कोस बी माइनस साइन a और साइन b इज इक्वल टू कोस पाई माइनस c इज इक्वल टू होता है माइनस के कोस c।
कोसीट सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद में कोस, जो ए हमने माना था इसको पुट कर लेते हैं ए की जगह, कोस इनवर्स एक्स इंटू कोस बी की जगह हमने ये माना था, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कोस इनवर्स वाई माइनस साइन ए हमने ये माना था, यहाँ पर लिख लेते हैं कोस इनवर्स एक्स इंटू साइन बी कितना है कोस इनवर्स वाई इजिकल टू माइनस के कोस सी कितना है कोस इनवर्स जेड। ठीक है, तो कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स, कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पर आएगा वाई माइनस देखो कोस इनवर्स एक्स इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी मदद से ये हमने लिखा है, ट्रायंगल की मदद से। फिर उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहां से ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर। और इस तरीके से होता है ना, इसको थीटा मान लो, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसकी मदद से हम कर लेते हैं। ठीक, तो जब हमने कोस इनवर्स एक्स की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, तो साइन कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू। नाउ सिमिलरली इसमें भी कोस इनवर्स वाई की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू कोस से कोस कर जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस के जेड। बिल्कुल देखो ये वाला और ये सेम बन चुका है। अब आप इसको इससे नीचे को सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो एक मेथड और करा देता हूं मैं आपको, थर्ड मेथड। ठीक है ना, देखिएगा हमने लेट इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। लेट कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू ए और कोस इनवर्स वाई इजिकल टू बी और कोस इनवर्स जेड इजिकल टू सी। तो यहाँ से जाएगा एक्स इजिकल टू कोस ए और वाई इजिकल टू कोस बी और जेड इजिकल टू कोस सी। अब इसमें पुट कर लेते हैं LHS में। जब LHS में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी प्लस के 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई इंटू कोस जेड। ठीक है, जो हमें 1 के इक्वल लेकर आना है, 1 के इक्वल इसको प्रूफ करना है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, देखो कोस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कोस 2a प्लस 1/2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया है। देखो हम जानते हैं कि कोस 2a इजिकल टू होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली जो कि ये होती है। नाउ सिमिलरली कोस स्क्वायर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आ जाएगा कोस स्क्वायर 2a प्लस 1, यहाँ पर एक जगह बी है अपॉन 2, सही से लिख लेता हूँ मैं इसको अच्छे से। ठीक, देखो कोस 2b प्लस 1 अपॉन 2 प्लस के कोस 2c प्लस के 1/2। ठीक है, प्लस इसको मैं सिमिलरली ऐसे ही लिख देता हूँ 2 कोस एक्स इंटू, अरे भाई ये कोस एक्स कहाँ से लिख दिया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है ना, कोस ए कोस बी और कोस सी, इस प्रकार हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ इतना पार्ट। देखिएगा यहाँ से जो है कॉमन ले लेते हैं 1/2 को कॉमन ले लेते हैं और अलग अलग लिख लेते हैं कि cos 2a/2 प्लस 1/2 cos 2b/2 प्लस 1/2, इस तरीके से इसको अलग लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3/2 और 1/2 भी कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ से बचेगा ओनली cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इस तरीके से प्लस यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। और इजिकल प्लस के 2 cos a cos b और cos c, ठीक है। तो 3/2 प्लस 1/2, मैंने अभी आपको बताया था cos 2a cos 2b cos 2c इजिकल टू होता है -1 -4 cos a cos b cos c। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1 -4 cos a cos b और cos c प्लस इसको मैं एज उतार देता हूँ यहाँ पर 2 cos a cos b और cos c। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद में लिख लेते हैं 3/2 प्लस जो ये 2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से, ठीक है। ये बन जाएगा -2 और जो है हाँ ये बन जाएगा -2 माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 8 नहीं, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ना 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos a cos b और cos c प्लस 2 cos a cos b और cos c, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 3/2 माइनस के 1/2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा 3 - 1 इजिकल टू 2/2 इजिकल टू 1 इजिकल टू RHS, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने आपको ये 3 मेथड से क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। जो आपको मेथड समझ में आए उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, जो आपको इजी लगे, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इफ cos इनवर्स a cos इनवर्स b cos इनवर्स c इजिकल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, लेट इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई जरूरी नहीं कि x y z मानो, आप इसको जो है a कैपिटल लेटर में मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको आप c मान सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने cos इनवर्स a इजिकल टू a माना है तो यहाँ से आ जाएगा a इजिकल टू cos a, यहाँ से आ जाएगा b इजिकल टू cos b और यहाँ से आ जाएगा c इजिकल टू cos c। ये आ चुके हैं। अब क्या करेंगे? जो ABC है इसमें पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जब इसमें हम पुट करेंगे तो बन जाएगा ये cos a, जब a की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये बन जाएगा sin स्क्वायर a, अंडर sin स्क्वायर a का बन जाएगा sin a, यहाँ पर लिख लेंगे sin a प्लस b कितना है cos b, फिर b की जगह यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर b इजिकल टू होता है sin स्क्वायर b और अंडर sin स्क्वायर b इजिकल टू होता है sin b, तो यहाँ पर लिख लेंगे sin b प्लस सिमिलरली इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा cos c और यहाँ पर आ जाएगा sin c। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। देखो, ये हमें दिखाई दे रहा है 2 sin a, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, उस टाइप का हमें दिखाई दे रहा है, हमें भी बनाना वही है। तो कैसे बनाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, 2 से इसको डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो जो 2 है डेनोमिनेटर में, इसको कॉमन ले लेते हैं 1/2, इसको लिख लेंगे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। sin 2a इजिकल टू cos a sin a, sin 2b इजिकल टू 2 cos b sin b, sin 2c इजिकल टू 2 cos c sin c, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इजिकल टू होता है 4 sin a sin b sin c, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1/2। इसी जगह हम क्या लिख लेंगे? 4 sin a और sin b, यहाँ पर लिख लेंगे sin c, ठीक है। 2 से 2 टाइम कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin a, यहाँ पर आ जाएगा sin b और यहाँ पर आ जाएगा sin c। इतना आपको समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत। हमारा आंसर बस तो ये भी आ चुका है और उसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको लिख लेंगे 2 साइन ए की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए इंटू साइन बी की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस के साइन 1 माइनस के कोस स्क्वायर बी इंटू साइन सी की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर सी। 2 अंडर रूट 1 माइनस कोस ए होता है ए, यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी हमने माना था बी, ये है बी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चुका है इसका आंसर। इस प्रकार हो सकता है आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका है सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि जो है इसको सेकंड मेथड कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी प्लस कोस इनवर्स सी इजिकल टू पाई है। आप इसको इधर ले जाइएगा, फिर आप इसमें जो है कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे। जब सोल्व करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको। कौन सी? दिस कहाँ पर है, मैंने कहाँ पर सोल्व किया है, कहाँ पर सोल्व किया था, हाँ ये वाला। सोल्व करने के बाद में ये वाली आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। आपको ऑप्शन में इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट कीजिए तुम। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सही। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई देन सो दैट दिस, इसको मैं प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे भाई? कर सकते हैं हाँ या ना? देखो, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए। लेट a इजिकल टू tan इनवर्स x प्लस b इजिकल टू tan इनवर्स y प्लस tan c इजिकल टू tan इनवर्स z। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इजिकल टू tan a और y इजिकल टू tan b, z इजिकल टू tan c। tan a, tan b, tan c पुट इन LHS, इसमें पुट कर लेते हैं LHS में। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करना है इजिकल टू दिस। ठीक, तो पुट कर लेते हैं इसमें LHS में। x इजिकल टू कितना है tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। ठीक है, देखो यदि मैं इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं हाँ या ना? कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इजिकल टू tan 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 अपॉन 2 ये किसका फॉर्मूला है tan 2a प्लस ये किसका है tan 2b प्लस ये किसका है tan 2c, tan 2c। ठीक है, 1 अपॉन 2 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंडीशनल आइडेंटिटी में tan 2a प्लस tan 2c प्लस tan 2c इजिकल टू होता है tan 2a, tan 2b, tan 2c। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 2a प्लस tan 2a और tan 2b और tan 2c। हाँ, एक चीज बताओ, जो एक पाई है इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके का, इन तीनों का एंगल का सम जो होता है वो होता है पाई। इसको मैंने a माना है, इसको b माना है, इसको c माना है, तो यहाँ से a प्लस b प्लस c इजिकल टू पाई हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी लग जाती है उसमें। कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, यदि उसका सम तीनों एंगल का सम पाई के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पर जो है आइडेंटिटी लग जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा? तो कंडीशनल आइडेंटिटी जो होती है इसकी जगह हम इसको पुट कर देते हैं। जब ही आ सकता है
इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। 1/2। अब क्या करेंगे, tan 2a की जगह फिर फॉर्मूला ओपन कर देंगे, tan 2 को फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। ठीक है, देखो 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा 4। tan a कितना है, tan a इक्वल टू है x, tan b है y, tan c है z अपॉन 1 माइनस tan a कितना है x, तो x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है, RHS के इक्वल आ चुका है। हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो सेकंड मेथड देख लेते हैं। जिस व्यक्ति को अगर ये समझ में नहीं आया हो, सेकंड मेथड भी मैं करा देता हूं। ठीक है भाई, नाउ गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इससे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके जो है दो फॉर्मूले होते हैं, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के। ठीक है, एक तो होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x और y, और एक होता है माइनस के पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। इसकी दो दो कंडीशन होती है, दो दो तीन तीन भी होती हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ये कब होता है, जब x और y लेस देन 0 हो, x y ग्रेटर देन 1 हो। इफ x और y लेस देन 0 और x और y ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है x और y ग्रेटर देन 0 और x और y लेस देन 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये कंडीशन जब लगती है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर 1 से छोटी हो। और ये कब लगता है जब एक्स वाई लेस देन 0 हो और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो हम जो है इसमें इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। यदि हम इसको यूज करते हैं तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, इसको एज इट इज लिख लेता हूं, पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, तो इसको मैं इधर पहुंचा देता हूं, ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू tan और पाई माइनस के tan इनवर्स z। tan पाई माइनस के tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है, और से सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट tan माइनस का होता है, ये बन जाएगा माइनस के tan और tan इनवर्स z, tan से tan कट जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के z। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू उसकी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस के z प्लस के एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता था। ठीक है, अब उसको यूज कर लेंगे, तो इसकी जगह आप इसको लिख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा सोल्व करने के बाद में भी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता था, इसकी जगह ये भी हो सकता था। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई? एक मेथड तो वही है कि
इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेंगे, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हो सकता है ऑप्शन 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट्स को मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए और साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी, साइन इनवर्स z इज इक्वल टू सी। तो यहां से रहेगा x इज इक्वल टू साइन ए, y इज इक्वल टू साइन बी और z इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं हम। फर्स्ट वाले ऑप्शन में पुट कर लेते हैं, इसमें ए वाले ऑप्शन में। जब पुट करेंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए और साइन बी और साइन सी। कभी भी नॉट इक्वल टू 2, कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत है। 2 के इक्वल कैसे आ जाएगा भाई, नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब जो है हम बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ये बोर्ड क्यों नहीं चल पा रहा है भाई, इसे क्या हो गया बोर्ड को? शट डाउन करना पड़ेगा दोबारा। अरे भाई सब पता नहीं क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट लगेंगे। इसको थोड़ा शट डाउन कर देते हैं और फिर ओपन करते हैं दोबारा, चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा हैंग हो जाता है ये, काफ़ी क्या कहते हैं इसको, लो क्वालिटी का बोर्ड है, समझ सकते हैं। ओपन हो गया। ओपन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे और ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बस ओपन होने वाली है 10-20 सेकंड में। अरे भाई हो जाओ ओपन, हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4th चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, ये वाला इसको मैं अगेन करा देता हूँ दोबारा से। देखिएगा, ये हमने क्या माना था, ये जो है ए माना था और ये वाला बी माना था और ये वाला सी माना था। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन ए और y इज इक्वल टू साइन बी और z इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, साइन सी। और हमने जो है जब a में पुट किया था तो नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे 2 के इक्वल नहीं आ सकता। ठीक, तो फर्स्ट वाला तो आ चुका था। अब b वाला चेक कर लेते हैं। b वाले में पुट कर लेते हैं। जब b वाले में पुट करेंगे x इक्वल टू साइन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x की जगह साइन ए पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाता है कोस स्क्वायर ए अंडर रूट कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाता है कोस ए। तो इसकी जगह लिख लेंगे कोस ए। ठीक है, प्लस y की जगह साइन बी। अरे भाई ये मच्छर कहाँ पर बैठ गया, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अरे भाई चला जाए यहाँ से, हो गया काम इसका खल्लास। हाँ भाई देखिएगा, प्लस y की जगह हम पुट कर रहे हैं
साइन बी जब अंडर रूट के अंदर पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इजिकल टू होता है कोस स्क्वायर बी, अंडर रूट कोस स्क्वायर बी इजिकल टू हो जाएगा कोस बी, तो यहाँ पर कर देंगे कोस बी, प्लस जेड इजिकल टू है साइन सी, तो यहाँ पर आएगा कोस सी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये किसका फॉर्म बन चुका है, इस फॉर्मूला बन चुका है sin 2a का, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और ये चल रहा है 1/2 में बाहर, ठीक है ना। हम जानते हैं कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इजिकल टू होता है 4 sin a sin b sin c, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 4 sin a sin b और sin c, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो बन जाएगा 2 sin a, यहाँ पर आ जाएगा sin b और यहाँ पर आ जाएगा sin c इजिकल टू 2 sin a, ये कितना है x, sin b ये कितना है y और ये कितना है z, तो किसके इक्वल आ चुका है RHS के, ठीक है। एक तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ऑप्शन सी, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ऑप्शन सी। फिर इसमें पुट करते हैं एक्स वाई जेड की जगह किसको, साइन ए साइन बी साइन सी। जब हम यहां पर पुट करेंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस यहाँ पर जो है माइनस है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। हमें जो है 2 के इक्वल लेकर आना है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ माइनस के 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू होता है कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर जाएगा कोस ए, यहाँ पर जाएगा कोस बी और यहाँ पर जाएगा कोस सी। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2b अपॉन 2। इसकी जगह लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस कोस 2c अपॉन 2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि साइन स्क्वायर ए इजिकल टू ए कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया। हम जानते हैं कि कोस 2a इजिकल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आप जो है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ से जो है 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3/2 बाहर ले लिया हमने, तो अंदर बचेगा माइनस और 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c, ठीक है। और ये चल रहा है यहाँ पर माइनस के 2 कोस a, यहाँ पर चल रहा है कोस 2b कोस b और यहाँ पर चल रहा है कोस c। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद में 3/2 माइनस के 1/2, हम जानते हैं cos 2a प्लस cos 2b cos 2c इजिकल टू होता है माइनस के 1 माइनस के 4 cos a cos b cos c। तो इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस के 1 माइनस के 4 cos a cos b और cos c, ठीक है ना। माइनस ये चल ही रहा है, तो ये वाला और ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 3/2 माइनस के 1/2। जब सोल्व करेंगे 3/2 नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। यही क्या है आंसर, यही क्या है, इसके इक्वल आ चुका है RHS के, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की।
ऑप्शन डी, इसकी बात कर लेते हैं। जब डी में एक्स वाई जेड की जगह पुट करेंगे कोस साइन ए साइन बी साइन सी पुट कर लेते हैं, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू होता है कोस ए प्लस ये हो जाएगा कोस बी प्लस ये हो जाएगा कोस सी, नॉट इक्वल टू कभी भी इसके इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है ना, आ नहीं सकता ना ये, तो इसको लिख सकते हैं कोस ए कोस बी और कोस सी। तो हमारे दो ऑप्शन हो जाएंगे इसमें, ए इसमें हमारे ऑप्शन हो जाएंगे दो, बी वाला और सी वाला, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक सेकंड मेथड और करा देता हूँ मैं आपको, जो आपको अच्छे समझ में आ पाएगा, लेकिन जो मेथड मैं करने वाला हूँ कुछ हार्ड है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इजिकल टू पाई, इसको इधर ले जाइएगा तो ये बन जाएगा इजिकल टू पाई माइनस साइन इनवर्स जेड, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी दो तीन कंडीशन होती हैं, जब x और y ग्रेटर दैन 0 हो, एक्स वाई लेस दैन 0 हो, या फिर x और y ग्रेटर दैन 0 हो, इसकी बहुत सारी कंडीशन होती है इसमें भी, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली देख लेते हैं इसको। इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस के वाई स्क्वायर इजिकल टू पाई माइनस के साइन इनवर्स जेड, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, इसको लिख लेंगे x √1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस के वाई स्क्वायर इजिकल टू साइन पाई माइनस के साइन इनवर्स जेड इजिकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स जेड इजिकल टू हो जाएगा जेड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम लिख लेते हैं इसको, तो इसको रफ कर लेते हैं। ये इजिकल टू जेड आ चुका है। आपको ऑप्शन में इस टाइप का कुछ भी नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है, नहीं मिल रहा होगा। जब आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये कुछ हार्ड होता चला जाएगा, ये कुछ हार्ड होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड एकदम गलत है। जैसे मैंने बाई ऑप्शन से क्वेश्चन कराए हैं, अभी जो कराया था मैंने, वही मेथड बढ़िया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे अगला, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ग्रेटर दैन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं। गिवन है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस के tan इनवर्स z, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई प्लस, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ tan इनवर्स z। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। ये यहाँ से आया क्योंकि x और y ग्रेटर दैन 1 है, ग्रेटर दैन 1 होता है तो ये वाला फॉर्मूला आता है। जब x और y लेस दैन 1 होता है तो ओनली ये वाला फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक्स वाई ग्रेटर दैन 1 कैसे आया, वो यहाँ से आया, यहाँ से। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू एक्स वाई जेड। हमें जो है x और y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। एक्स वाई इजिकल टू एक्स अपॉन जेड प्लस के वाई अपॉन जेड प्लस के जेड अपॉन जेड, जेड से जेड कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो ये y प्लस है, y प्लस समथिंग है और एक्स वाई जेड ग्रेटर दैन 0 है। जब ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये वाला कंप्लीट जो है 1 से तो बड़ी ही होगी, इसका मतलब ये भी 1 से बड़ी होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स वाई ग्रेटर दैन 1 है। जब एक्स वाई ग्रेटर दैन 1 है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर है पाई प्लस
tan इनवर्स, अब इसमें जो है पुट कर लेते हैं x प्लस वाई की जगह, ठीक है। इसमें जो है कुछ ना कुछ हम पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पुट करेंगे भाई हम इसमें, फटाफट बताइएगा। देखो एक काम करो कि x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। जब x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड माइनस के जेड, ठीक है ना, और 1 माइनस के एक्स वाई प्लस के tan इनवर्स जेड, ठीक। तो पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ से z कॉमन ले लेते हैं, माइनस के z अपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के एक्स वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई और प्लस के tan इनवर्स z, ठीक है। tan इनवर्स z ये अलग है, ठीक। तो ये कट जाएगा, इसको लिख लेंगे पाई प्लस tan इनवर्स माइनस के z और ये है प्लस के tan इनवर्स z, तो ये वाला कट जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा पाई। ये हमारा क्या आ चुका है फाइनल आंसर, ठीक है। tan इनवर्स माइनस z इजिकल टू होता है माइनस tan इनवर्स z, तो ये कट जाएगा, ठीक है। एक इसका सेकंड मेथड भी है, चलो उस मेथड से भी मैं करा देता हूँ, ठीक। इसको हम जो है a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे जब हमने माना तो x इजिकल टू tan a और y इजिकल टू tan b, मैं सेकंड मेथड से करा रहा हूँ फिलहाल, मैं अब सेकंड मेथड से, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड से हमारा आंसर आ चुका है पाई, ठीक। और z इजिकल टू tan इनवर्स c, tan c सबको ऐड कर लेते हैं, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, जब हमने इसमें पुट किया वैसे भी गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा tan a इंटू tan c इंटू tan b, tan a tan b tan c, और वैसे भी इसकी आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b प्लस tan c इजिकल टू tan a tan b tan c, कंडीशनल आइडेंटिटी होती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस सी इजिकल टू पाई होता है। जब a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई होगा जब ये इसके इक्वल होता है, जब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई आ जाएगा, जो कि यही आंसर है। इतना आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। तो इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ़ ये गिवन है हैज़ पॉजिटिव रूट, इसके सब पॉजिटिव रूट हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन कौन सा सही है, तो हमें बताना है। ये ऑप्शन ए बी सी डी हैं, ठीक है। इनमें से एक ऑप्शन भी हो सकता है, 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको जो है हम बाई ऑप्शन से कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली प्रॉपर्टी बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजिकल टू ये होता है जब ये गिवन कंडीशन होती है, जब x y z ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस दैन 1 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लेस दैन 1, तो ये लगता है जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस दैन ग्रेटर दैन 1 हो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो भी ग्रेटर दैन 1 हो, तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसको और हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या होता है, ये होता है S1, ठीक है ना। एक्स वाई जेड ये होता है S3, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये क्या होता है, ये होता है S2, क्या होता है यू S2। इतना आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नो दिक्कत, जो कि मैं ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ, शायद पार्ट नंबर 8 होगा या 7 होगा, जो सा भी मेरे ध्यान नहीं है, ठीक है। वैसे मैं प्रूफ करा चुका हूँ ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। ये S1 ये S3 और नीचे S2, ऊपर जो है S1 S3 S5 यानी कि ओड नंबर चलते हैं, ओड चलते हैं और नीचे इवन चलते हैं। इतना आपको समझ में आया।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो सोल्व करते हैं। अब हम इसको जो है बाय ऑप्शन देखेंगे। इसके सब क्या है, पॉजिटिव रूट हैं। ये क्या है, पॉजिटिव रूट हैं इसके, ठीक है। नाउ सम यानी कि S1 क्या होता है, x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू सम। S1 मतलब सम ऑफ रूट इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट दिस ये है और ये कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं डी, ठीक है ना। अरे भाई आप इसको कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेंगे तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो x1 x2 x3 ये क्या है, पॉजिटिव रूट है इस इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट इजिकल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के 1 और माइनस पहले ही होता है, माइनस बी अपॉन होता है ना, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक, माइनस के 1 अपॉन ए। एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ S2 ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 एट ए टाइम, ठीक है ना। कितना होता है, ये होता है C अपॉन ए, ठीक, क्या होता है C अपॉन ए। तो इसको लिखेंगे x1 x2 प्लस, ठीक है ना, और x1 x2 x3 प्लस ये x3 है प्लस x3 और यहाँ पर आएगा x1 इजिकल टू होता है C अपॉन ए, ठीक है। और x का कोफिशिएंट कितना है, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 आ जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। S3 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, x1 x2 और x3 इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक, माइनस के डी अपॉन ए। डी कितना है, दिस ये वाला माइनस और माइनस के tan स्क्वायर अल्फा अपॉन ए कितना है 1, यह जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमें जो है अच्छा बताना है इनमें से कौन सा सही है, सब पॉजिटिव रूट हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की। जब हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ए की बात कर रहे हैं हम। तो tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 ये कब आता है, इसकी कंडीशन जब x y z ग्रेटर देन 0 हो और x y प्लस y z प्लस z x लेस देन 1 हो, जब ये लगता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको यूज करेंगे क्योंकि एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन 1 तो होगा ही होगा 100%, ठीक है। जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये क्या है S1 है हमारे पास में कितना है 1 माइनस S3 हमारे पास में है ये 3 है, S3 कितना है tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस ये कितना है S2 हमारे पास में है tan स्क्वायर अल्फा, ये कट जाएगा जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो tan इनवर्स 1 इजिकल टू कितना होता है π/4। तो π/4 इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए क्या है, एकदम सही है। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जब ऑप्शन ए सही है, इसकी वैल्यू जो है किसके कुल आ चुकी है, इसकी वैल्यू π/4 के कुल आ चुकी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है π/2, इसका मतलब ऑप्शन बी कट जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की। हम जानते हैं इसमें यूज कर लेते हैं AM और GM,
ठीक है, यूजिंग कर लेते हैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो AM क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये बन जाएगा x1 x2 और x3, इसकी पावर रहेगी 1/3। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो x1 x2 x3 सम ऑफ रूट कितना है, 1 है, तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3, ये कितना है, ये है 10 अल्फा और इसकी पावर है 1/3। तो क्यूब रूट क्यूब कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा 1/27 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये बन जाएगा ओनली 10 अल्फा। ये क्या बन जाएगा, 10 अल्फा, 10 अल्फा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर है यहाँ पर क्या है, x1 x2 x3, जो ये है 10 स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर अल्फा। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये बन जाएगा 10 अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इन ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, इन ऑप्शन में हमारा C आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन C सही है और ऑप्शन D कट जाएगा। ऑप्शन D ग्रेटर है लेकिन ये लेस है, तो हमारा ये वाला आया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। प्रूव डैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 π/4, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा, इनमें से, इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लग सकता है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे xy yz zx लेस देन 1 है और xy प्लस yz प्लस zx लेस देन 1 है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको। वैसे भी देखो 1/2 इंटू 1/5, तो 1/10 हो चुका है, जो कि लेस देन 1 है, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई 1/8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी लेस देन 1 है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस के 1/5 प्लस के 1/8 माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/8, यहाँ पर प्लस आएगा, आगे लिख लेता हूँ मैं इसको, 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 1/5 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। ये बन जाएगा tan इनवर्स, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पर आएगा 20 प्लस और 5 8 जा 40 प्लस और 8 5 जा 40, नाउ माइनस, इसका एलसीएम आ जाएगा लगभग में 80, ठीक है। 1/80 मल्टीप्लाई करने पर तो 80 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉन सोल्व कर लेते हैं 1 माइनस, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 80, ठीक है ना। सोल्व कर लेते हैं 5 2 जा 10 8 जा 80 प्लस यहाँ पर 8 5 जा 40, तो 42 जा 80, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 8 2 जा 16 5 जा 80, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ tan इनवर्स सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि सभी में 80 बन गया, इसलिए आसानी होगी सॉल्व करने में, हो तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 20 प्लस और 8 28 प्लस 5 33 2 जा 66 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 1/80 अपॉन 80 माइनस के 8 2 10, यहाँ पर आएगा 15 अपॉन नीचे जाएगा 80, ठीक है। 80 से 80 कट जाएगा, कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो कट जाएगा, ठीक है। तो इजिकल टू ये बन जाएगा
tan इनवर्स 66 माइनस 1 तो 65 अपॉन 80 माइनस 15, यहाँ पर 65 ये कट जाएगा तो इजिकल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1, जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, जो किसके इक्वल आ चुका है RHS के। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्रूफ हो चुका है, हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x1 x2 x3 x4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये रूट हैं, ठीक है, देन प्रूव दैट, तो ये हमें प्रूफ करना है। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, जब एक सेपरेट पेज ले लेता हूँ अलग से, यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इजिकल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ये टू टर्म है, कितने हैं? टू टर्म। जब ये है टू टर्म्स, TERMS, जब हम टू टर्म्स ऐड करते हैं, जब हम थ्री टर्म्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं और tan इनवर्स S1 माइनस के S3 अपॉन 1 माइनस के S2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर 4 टर्म आते हैं तो हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स S1 माइनस के S3 माइनस के S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। जब 4 टर्म आ रहे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार। समझ में आया? जब 5 टर्म आएंगे तो हम इसको लिख लेंगे tan इनवर्स S1 माइनस के S3 प्लस S5 अपॉन 1 माइनस के S2 प्लस के S4। 4 टर्म में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 टर्म में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और 3 टर्म में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, और 2 टर्म में आपके पास ये है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था, ठीक है। नाउ हमें जो है इसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई? S1 क्या होता है? सम ऑफ रूट टेकिन वन एट ए टाइम, ठीक है ना। तो S1 इजिकल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इजिकल टू, देखो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस bx² प्लस, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ पता नहीं, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस के dx प्लस के e इजिकल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो सम ऑफ रूट टेकिन वन एट ए टाइम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। कितना हो जाएगा? माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि ये वाला b, x की पावर 3 का कोफिशिएंट b, x की पावर 4 का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट c, x का कोफिशिएंट d, और ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? वो है माइनस साइन 2b, माइनस के साइन 2 बीटा अपॉन x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? a कितना है? 1, यहाँ पर है 1, ठीक है, यहाँ पर है माइनस, तो ये कितना है? माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा साइन 2 बीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब ले लेते हैं S2 होता है सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, ठीक है ना। S2 इज इक्वल टू x1
x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x1 x3 प्लस और x3 x4 आ चुका है, x2 और x2 x3 भी आ चुका है और 1 2 3 4 हाँ हो गई है। अरे इतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? ठीक है ना, x2 x4 और रह गया प्लस x2 और x4 कितना होता है, S2 इज इक्वल टू C अपॉन ए। C कितना है, C एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कितना है cos 2 बीटा, यहाँ पर रहेगा cos 2 बीटा अपॉन 1, ये कितना है 1। नाउ अब ले लेते हैं हम S3 क्या होता है, S3 होता है सम ऑफ रूट टेकिन 3 एट ए टाइम, ठीक है ना, वो कितना होता है D अपॉन ए, इसको हम लिख लेंगे D अपॉन ए, D एक्स का कोफिशिएंट D, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस कोस बीटा, माइनस के कोस बीटा अपॉन 1। इतना आपको समझ में आ रहा है हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। इसको ये माइनस का D है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब S4 इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू होता है E अपॉन ए, x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू E अपॉन ए, E अपॉन ए, E कितना है, E है माइनस के साइन बीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस के साइन बीटा ही आ जाएगा, ठीक है। हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके इक्वल क्या होगा, ये कितने टर्म है, 4 टर्म है, जो 4 टर्म है तो tan इनवर्स S1 माइनस के S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस के S4 आ जाता है। कितने टर्म आता है ये, जब 4 टर्म होता है, तो इसके इक्वल ये वाला आ चुका है इज इक्वल टू tan इनवर्स S1 हमारे पास में है साइन 2 बीटा माइनस के S3 है प्लस के कोस बीटा अपॉन 1 माइनस S2 हमारे पास में है cos 2 बीटा प्लस S4 में है माइनस के साइन बीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के साइन बीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसी के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करा देता हूँ मैं, ठीक, सॉल्व जो है मैं इसको करा देता हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है भाई। देखो हम जानते हैं cos 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा होता है, तो इसको लिख लेंगे हाँ ठीक है। तो हम यहाँ से जो है इसको लिख लेंगे cos 2 बीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर बीटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस के cos 2 बीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा। तो इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो tan इनवर्स, और यहाँ से लिख सकते हैं इसको 2 साइन बीटा, और यहाँ से आया cos बीटा। यहाँ से जो मैं cos बीटा कॉमन ले लेता हूँ, जब cos बीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 साइन बीटा माइनस के 1 अपॉन, इसकी जगह हम लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ साइन बीटा। जब यहाँ से हम साइन बीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 साइन बीटा माइनस के 1, तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा ओनली cos बीटा अपॉन साइन बीटा। cos बीटा अपॉन साइन बीटा कितना होता है, तो जब इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा tan इनवर्स cot बीटा, कितना बन जाएगा cot बीटा।
कोट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट बीटा को लिख सकते हैं, कोट बीटा को हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस के बीटा। तो tan इनवर्स से tan खत्म, तो क्या आ चुका है π/2 माइनस के बीटा, जो ये किसके इक्वल आ चुका है RHS के। हैंस इट इज प्रूव। तो इस तरीके से हम जो है इसको प्रूव करते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव डेट tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू π/2 वेयर x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। वही फॉर्मूला लगा देंगे पीछे वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, दिस ये वाला। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको लिख लेंगे tan इनवर्स yz अपॉन xr प्लस zx अपॉन yr प्लस xy अपॉन zr माइनस के yz अपॉन xr मल्टीप्लाई zx अपॉन yr मल्टीप्लाई xy अपॉन zr, ठीक है ना। अपॉन 1 माइनस yz अपॉन xr मल्टीप्लाई zx अपॉन yr प्लस zx अपॉन yr मल्टीप्लाई xy अपॉन zr प्लस xy अपॉन zr मल्टीप्लाई yz अपॉन xr, यानी कि AB प्लस BC प्लस CZ। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। मतलब AB BC और CA, इस तरीके से। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर रहेगा tan इनवर्स, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। कुछ काटापीटी हो रही है नहीं, तो ये तो नहीं कट पा रहा है कुछ भी। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा x y z और r, ठीक है ना। तो xr से xr कट जाएगा, ये बन जाएगा y² z²। इसको लिख लेंगे y² z² प्लस ये भी ऐसे हो जाएगा z² और x² प्लस x², यहाँ पर रहेगा y², ठीक है ना, माइनस। तो इसको लिख लेंगे, काटापीटी कर लेते हैं। तो कुछ कट जाएगा, देखो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा। ऊपर बचा ओनली x y z अपॉन, नीचे बचेगा r की पावर 3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको काटापीटी कर लेते हैं। y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1 माइनस z² अपॉन r² प्लस x² अपॉन r² प्लस y² अपॉन r²। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। tan इनवर्स देखो, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा x y z और r की पावर 3, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं, इस कंप्लीट की, ठीक। x y z r की पावर 3, तो यहाँ से r² कॉमन आ जाएगा। इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ y² z² प्लस z² x² प्लस x² और y², ठीक है ना। यहाँ पर आएगा माइनस के r की पावर 3 से r की पावर 3 कैंसिल, क्या बचेगा ओनली x y z। तो ये x² y² और z² अपॉन, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना रहेगा r², तो इसके हाथों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। r² माइनस ये बन जाएगा x² प्लस के y² प्लस के z², वो नीचे है अपॉन में r²,
इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ओनली यहाँ पर आर बचेगा। और इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। जब हम इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, नीचे बचेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0। कितना बचेगा, 0। जब आपने देखा होगा कि 1 जब 0 होता है तो इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइंड, तो हम इसको इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स इनफाइनाइट की, या फिर हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2 इजिकल टू पाई बाई 2 के ही इक्वल होता है। इनफाइनाइट की वैल्यू tan पाई बाई 2, 10 से 10 कट जाएगा, इजिकल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था, जो क्या ये प्रूफ हो चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हैंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, दिस ये वाला, कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 कोट इनवर्स एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर मैं करा दूं? चलो मैं ही करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं इस टाइप क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, करा देता हूँ मैं इसको। देखो हमें गिवन है कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 कोट इनवर्स एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। इसको फैक्टर कर लेते हैं, कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 5 कोट इनवर्स एक्स माइनस के 2 कोट इनवर्स एक्स प्लस के 10 ग्रेटर देन 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कोट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर बचेगा कोट इनवर्स एक्स माइनस के 5 और माइनस के 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा कोट इनवर्स एक्स माइनस के 5, ठीक है ना। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 चल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स माइनस के 5। क्या बचा हमारे पास बचा कोट इनवर्स एक्स माइनस 2, कोट इनवर्स एक्स माइनस के 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू 5, और इसको लिख सकते हैं या फिर कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू 2 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे, ये तो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स की रेंज में 5 नहीं आता है। कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, ठीक है ना। इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, जो क्या पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो कि बहुत बढ़िया 3.14 से, इसलिए कट जाएगा और ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये तो हमने काट दिया। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू 0। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम इसको कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू ये कितना है, इसको हम 2 मान लेते हैं, और कोट इनवर्स ये कितना है, एक्स इजिकल टू ये है 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इजिकल टू कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू कोट 2 और एक्स इजिकल टू कोट 5, ठीक है ना। यहाँ पर जो है होलो सर्किल आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये इधर को चला जाएगा और ये इधर को चला जाएगा प्लस के तरफ को, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और वैसे भी ये कट रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये जो इधर को जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स लेस देन 2, ठीक है ना, लेस देन 2। जब हम दोनों तरफ कोट लगाएंगे तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। जब हम दोनों तरफ कोट लगाएंगे x ग्रेटर देन कोट 2 हो जाएगा।
या फिर कोट इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज क्यों हो जाएगी? हम जानते हैं कोट इनवर्स एक्स इन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यही क्या हमारा फाइनल आंसर, या फिर आप इसको लिख सकते हो x बिलोंग टू कोट 2 से लेकर इन्फिनिटी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ और ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सोल्व। फर्स्ट है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -1, सेकंड है कोस इनवर्स x ग्रेटर देन कोस इनवर्स x स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -1, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -k साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर है 0, इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आता है π/2 और यहाँ पर आता है -k π/2, यहाँ पर आता है +k1 और यहाँ पर आता है -k1। इसकी जो लगभग में वैल्यू होती है वो होती है -1.57। तो कहीं ना कहीं 1 यहाँ पर होगा -k और +k1 यहाँ पर होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -k π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2, और इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से लेकर +k1 तक होती है। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ ऑलरेडी काफ़ी टाइम्स। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिएगा जो साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो है -π/2 से लेकर +π/2 है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लेस देन 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर 1 जो है -1 जो है साइन इनवर्स x ज़्यादा है, -1 से साइन इनवर्स x क्या है? ज़्यादा है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो साइन इनवर्स x है माइनस साइन π/2 से ये ज़्यादा है। क्या है? साइन माइनस के साइन π/2 से ज़्यादा है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ये जो है -π/2 लेस देन इक्वल टू है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन और यहाँ पर -k π/2, लेकिन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अरे ये और इतना पार्ट सेम नहीं हो गया? अरे भाई, इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम है, और वैसे भी इसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पर जो है इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा किया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, माइनस साइन π/2 की वैल्यू होती है -k1, तो इसकी जगह हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं -k1। अब दोनों तरफ लगा देते हैं साइन। जब साइन लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन -k1 लेस देन साइन इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली x, और लेस देन इक्वल टू साइन π/2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 1। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, सही से लिख लेता हूँ मैं, साइन -k1 लेस देन साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन π/2। इसको लिख लेंगे -k साइन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेस देन ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x लेस देन इक्वल टू साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यही क्या हमारा आंसर, तो यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग हो जाएगा -k साइन 1 से लेकर +k1 तक। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? ना। अब हम देख लेते हैं सेकंड है cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है,
सेकंड है कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखिएगा इसका जब ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। ये कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। जब इसको हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ कोस लगाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इसका जो ग्राफ है कोस इनवर्स एक्स का, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो इसलिए इसमें इसलिए चेंज नहीं होता है। जो साइन इनवर्स एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब कोस इनवर्स हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर लेस दैन 0, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ग्रेटर दैन 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस के 1 ग्रेटर दैन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, और दोनों पॉजिटिव साइड रहेंगी। इतना तो समझ में आ चुका है। नाउ अब जो है हम इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डोमेन का। डोमेन कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होता है वो होता है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसकी बात, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ थोड़ा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लेंगे अलग अलग, इतना और इतना पार्ट। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड मतलब इंटरसेक्शन। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये वाला कभी ऐसे नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कभी नहीं हो सकता। इसको हम इसको काट देंगे। अब कर लेते हैं हम इसकी बात। ये है एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका और इसका। यहाँ पर आया -1, यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर डार्क सर्किल, यहाँ पर भी डार्क सर्किल, लेस देन इक्वल टू 0 है तो निगेटिव पार्ट आता है। अब क्या करेंगे हम? अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? ये भी आ रहा है -1 से लेकर 1 तक, ये भी -1 से लेकर 1 तक ही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ रहा है। इतना आप समझे, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम लेते हैं इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है नहीं, इसका और इसका इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो जब लेंगे इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 है तो इधर को चला जाएगा, और यहाँ पर है 1, ये इधर को चला जाएगा। ये कितना है? यहाँ पर है -1, यहाँ पर डार्क सर्किल, यहाँ पर डार्क सर्किल ज्वाइन कर लेंगे तो कॉमन पार्ट इतना आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू रहेगी x बिलोंग टू -1 से लेकर 0। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। यही क्या है? फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, 3। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। गिवन है साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू, हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो हम कोस इनवर्स x से लिख सकते हैं π/2 माइनस के साइन इनवर्स x। इसको इधर ले आते हैं, यह बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2। इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/4। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। और वैसे भी देखो साइन इनवर्स x जो है π/4, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/4 है, इसी के बीच में लाई कर रहा है, इसके और इसके। हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लीजिए, हाँ, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो ये वाला आता है। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो ये है कुछ इस तरीके से है। ये जो है माइनस के π/2 है और यहाँ पर है प्लस के π/2। जो साइन इनवर्स x है यहाँ से और यहाँ तक ये लाई कर रहा है। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर π/4 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा π/4, ठीक है। जब यहाँ पर π/4 है और यहाँ पर भी क्या है, डार्क सर्किल है, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/4 है। इसका मतलब साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है π/4 से कम है, तो इधर की तरफ को लेंगे तो यहाँ कॉमन पार्ट ले लेते हैं। तो यही तो कॉमन पार्ट है, मतलब यही तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ये वाला माइनस π/2 से लेकर प्लस π/4 ये वाला कॉमन पार्ट है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें साइन लगा देते हैं। जब साइन लगाएंगे तो साइन माइनस के π/4 माइनस के 1 होता है, लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन से कट, यहाँ से x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन π/4 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/√2। बस यही हमारा क्या फाइनल आंसर। तो x बिलोंग टू -1 से लेकर 1/√2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम इसकी बात कर लेते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ है सेक इनवर्स x ग्रेटर देन कोस सेक इनवर्स x। हम जानते हैं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, π/2 होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोसेक इनवर्स x की जगह लिख लेंगे π/2 माइनस के सेक इनवर्स x। इसको इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2 सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 ये ग्रेटर देन है, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स x ग्रेटर देन ये बन जाएगा π/4, ठीक है। और हम जानते हैं सेक इनवर्स x की जो रेंज होती है, सेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से π और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम π/2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये सेक इनवर्स x की रेंज होती है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद देखते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो है 0 है, एक यहाँ पर जो है π/2 है, सॉरी पाई है, और यहाँ पर है π/2 और एक यहाँ पर है π/4। सेक इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 है, तो π/4 जो है ये इधर को चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है 0 से π, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर π है, यहाँ पर 0 यहाँ पर π, इसको ज्वाइन कर लेंगे। और π/2 पर क्या है, यहाँ पर होलो सर्किल है। इन दोनों का जो है हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। जो इंटरसेक्शन आ रहा है इसको लिख लेंगे सेक इनवर्स x बिलोंग टू π/4 से लेकर π/2 यूनियन π/2 से लेकर π तक। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, π/2 पर जो है होलो सर्किल है और π/4 पर भी होलो सर्किल है, लेकिन π पर क्या है, क्लोज्ड सर्किल। इस पर क्या है, क्लोज्ड सर्किल। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि सेक, इसमें सेक लगा दीजिए सभी में। जब हम सेक लगाएंगे तो ये बन जाता है
sec इनवर्स x sec पाई बाई 4 कोमा sec पाई बाई 2 यूनियन sec पाई बाई 2 और sec पाई। अब फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। sec इनवर्स x यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग टू sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, ठीक है ना। cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, लेकिन हो जाएगा इन्फिनिटी। sec पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट है, यूनियन sec पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी और sec पाई की वैल्यू हो जाती है -1। अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब हम sec लगाया, इसको हम इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन √2 से लेकर इन्फिनिटी। यही क्या हमारा फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया? नाउ तो इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन नंबर, अच्छे इतना हो चुके। क्वेश्चन नंबर दिस, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। फटाफट इसको सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, देखो। फिफ्थ, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। फिफ्थ है tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ से लिख लेते हैं पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स x। इसको लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 2। इसको लिख लेंगे tan इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 4, ठीक है भाई। और इसकी जो रेंज होती है tan इनवर्स x की जो रेंज होती है, tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -पाई बाई 2 से लेकर tan इनवर्स x पाई बाई 2 तक होती है इसकी रेंज। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर वही सेम तरीका है, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, कॉमन पार्ट ले लेंगे, कॉमन पार्ट ले लेंगे, ठीक है ना। यदि हम एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -के पाई बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4। ये यहाँ से और यहाँ तक है। और इसकी हम बात करें तो ये वाला आ जाएगा दिस tan इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा इधर की साइड को, ठीक है। ये आ जाएगा इधर की साइड को, तो यहाँ से और यहाँ तक ये बिलोंग करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। जब हम 10 लगाएंगे सभी में तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 लेस देन, यहाँ पर आएगा x लेस देन, और इसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे x बिलोंग टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है गिवन साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x। कौन सा क्वेश्चन है? 6th वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ
हम जो है साइन इनवर्स हटा सकते हैं और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होने का है, तो इसको लिख लेंगे x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 2x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1/2। अब हम इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। इसके डोमेन होता है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और इसका भी डोमेन सेम ही होता है -1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें -1 कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव करना है। ये बन जाएगा 2 और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब सभी का हम क्या करते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर जो है 0 होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, और यहाँ पर जो है 1/2 होगा, यहाँ पर जो है 1 होगा, और यहाँ पर 2 होगा। x लेस देन इक्वल टू हाफ है, ठीक है ना। इसका मतलब x की वैल्यू हाफ से कम है तो पीछे कुछ जाएगा, निगेटिव की तरफ कुछ जाएगा। -1 से लेकर 1 तक है, -1 से लेकर +1 तक है, इसको लिख लेंगे। और 2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 0 है, तो कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, तो x बिलोंग टू 0 से लेकर 1/2, ये क्या फाइनल आंसर, दोनों पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ अब हम इसकी बात कर लेते हैं कोस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स x का स्क्वायर। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। पीछे कहाँ पर है, ये वाला। बस डिफरेंस इतना है कि इसकी जगह बस ऐसे हो चुका है, इसकी जगह ऐसे हो चुका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अब ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है डार्क सर्किल आ जाएगा। नाउ अब इसकी हम बात करें, ये तो सेम ही है। अब जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पर डार्क सर्किल है, यहाँ पर भी डार्क सर्किल है, तो यहाँ पर जो है बस इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी डार्क सर्किल आ जाएगा, हमारा आंसर सेम रहेगा। ठीक है भाई, यार सेम कैसे रहेगा, ये चेंज हो जाएगा ना। ये जो है चेंज हो जाएगा भाई, ये हमने कैसे कर दिया? जब ये इधर को है तो ये इधर को रहेगा ना, इधर को, ये इधर को रहेगा, और ये इधर को रहेगा, ये इधर को रहेगा, तो ये वाला पार्ट रहेगा हमारा, ये वाला पार्ट, ओनली दिस, ये वाला पार्ट, दिस, ये वाला पार्ट। जब ये वाला पार्ट है तो कॉमन तो ये वाला आ रहा है, तो 0 से 1 तक, 0 से लेकर +1 तक, तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर है। इसका आंसर क्या है, 0 से 1, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका 0 से 1 तक, खुद कर सकते हैं आप इसको, ठीक। इस क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5π/6, ये है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5π/6। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा है इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो x बिलोंग टू 5 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो इसको तो आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को और करा देता हूँ मैं। π/2 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा ये है, तो आप ऐसा करो कि π/2 की जगह आप इसको लिख लो 6, यहाँ पर 6, ठीक है ना। 2 की जगह 6 लिख लीजिए। और हम जानते हैं tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ पर होता है -π/2, यहाँ पर आएगा π/6, यहाँ पर आएगा π/2 और यहाँ पर आएगा 2। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं।
जो पाई2 की जो वैल्यू होती है लगभग में 1.57 होती है। ठीक है, माइनस पाई2 से लेकर प्लस पाई2 यहाँ से और यहाँ तक है, लेकिन पाई6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो है हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं पाई6 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा पाई2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो है tan लगाते हैं, जब tan लगाएंगे ये बन जाएगा tan पाई6 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स tan x लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा tan पाई6। tan पाई6 की वैल्यू होती है 1/√2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा x, ये कट जाएगा, और tan पाई6 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/√3 है, 1/√3। तो इसका आंसर यही आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, ये मैंने पाई6 क्यों लिख दिया भाई, यहाँ पर जो है पाई2 है तो यहाँ पर पाई2 आएगा, तो tan पाई2 की वैल्यू वैसे भी इन्फिनिटी होती है। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, x बिलोंग टू क्लोज्ड ब्रैकेट 1/√3 से लेकर इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, आप इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर -3 कोट इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसके हम जो है फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद में आप इसको सोल्व कर लीजिए। चलो मैं करा देता हूँ फिर भी इसको। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर, फैक्टर कर लेते हैं। 3 कोट इनवर्स x को लिख लेंगे 2 कोट इनवर्स x माइनस के कोट इनवर्स x प्लस के 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा कोट इनवर्स x और क्या बचा, कोट इनवर्स x माइनस के 2 माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर बचेगा कोट इनवर्स x माइनस के 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे कोट इनवर्स x माइनस के 2 और यहाँ पर आ जाएगा कोट इनवर्स x माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसके बाद में जो है यदि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर जो है कोट इनवर्स x इजिकल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पर कोट इनवर्स x इजिकल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर डार्क सर्किल ये इन्फिनिटी की तरफ को चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस होता है तो पॉजिटिव लेता है। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर है। यदि यहाँ पर ऐसे होता तो ये वाला पार्ट आ जाता निगेटिव वाला। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को लिख सकते हैं हम कोट इनवर्स x लेस देन 1। इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स x ग्रेटर देन 2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, क्योंकि ये इधर को जा रहा है तो ग्रेटर देन 2 है और ये इधर को जा रहा है तो 1 से कम है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम दोनों तरफ कोट लगाएंगे, तो कोट इनवर्स x, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, कोट 1 क्यों हो जाता है, क्योंकि कोट इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इसलिए। तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन कोट 1। ठीक है, ये कट जाएगा। सिमिलरली ऐसे इसको लिख लेंगे x लेस देन कोट 2 हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी जब हम कोट लगाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। ये क्या आ चुका है आंसर। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन कोट 1 एंड x लेस देन कोट 2।
तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है दिस, ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, log ऑफ x विद बेस a और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए जब भी log डिफाइन होता है, ठीक है, जब भी log डिफाइन होता है। और हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -k π/2 से लेकर +π/2 और इसकी डोमेन होती है वो होती है x बिलोंग टू -1 से लेकर +1 तक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली कोस इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई और इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई और इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से लेकर +1 तक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ और इसमें और समझिएगा, जैसे ये है log ऑफ x विद बेस a है, यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी ये वाली है। यदि बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहती है। यहाँ पर log ऑफ x विद बेस a ऐसा मान लो। जब बेस ग्रेटर देन 1 है साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहती है। जब बेस लेस देन 1 है, जब बेस लेस देन 1 और 0 और 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। जब बेस ए ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये बेस है वो 1 से कम है। जो 1 से कम है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जब हम लोग हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x लेस देन कोस इनवर्स x। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स x लेस देन कोस इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 - k साइन इनवर्स x। इसको लिख लेंगे 2 साइन इनवर्स x लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा π/2 साइन इनवर्स x लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा π/4, ठीक है। नाउ अब साइन इनवर्स x की हम बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि ये लोग का नियम है। लोग जब भी डिफाइन होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन जो लोग में यहाँ पर रखा है इसलिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड ये भी कोस इनवर्स x ग्रेटर देन 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो हम जब दोनों तरफ साइन लगाएंगे, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब हम दोनों तरफ कोस लगाएंगे ये बन जाएगा x लेस देन कोस 0। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कोस इनवर्स x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसमें साइन चेंज नहीं होने का है और इसमें साइन चेंज हो जाएगा। और x लेस देन कोस 0, कोस 0 क्या होता है भाई? कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? न दिक्कत। इसको लिख लेंगे x लेस देन साइन π/4 और x लेस देन साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1/√2, यहाँ पर आएगा 1/√2 देखेंगे। x लेस देन 1/√2 है, ये इधर को आ जाएगा। और x ग्रेटर देन 0 है, ये इधर को आ जाएगा। x लेस देन 1 है तो ये इधर को आ जाएगा, तो ये वाला कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो x बिलोंग टू 0 से लेकर 1/√2, यही क्या हमारा फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो काफ़ी हमने अच्छे क्वेश्चन किए और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
और मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, मैं कंप्लीटली कराऊंगा। जितने भी 30-40 साल के अंदर आए हुए हैं सबको कराऊंगा कंप्लीटली। ठीक है, एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ PYQ की, जो हम 3-4 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।